एवेंजर्स डूम्सडे एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा कास्ट मेंबर्स हैं और हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सेवियर आयरन मैन आ रहे हैं मार्वल के सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम के रूप में। अब इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले रूसो ब्रदर्स ने इस मूवी से जुड़ा कुछ क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया फैंस के डिकोड करने के लिए। अब इससे पहले हम सभी फैंस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रूसो ब्रदर्स बहुत ही बेकार लोग हैं सीक्रेट क्रिप्टिक मैसेज देने के मामले में। इन दोनों भाइयों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्ट किया है और इन्होंने उस दौरान भी एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया था। आइए हम मिलकर इस पोस्ट को देखते हैं। ये पोस्ट रूसो ब्रदर्स ने किया था 2018 के सितंबर में, जहां उनका कैप्शन था लुक हार्ड। अब एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर कह रहे हैं लुक हार्ड करने का तो करने का। हम फैंस ने ऐसा ही किया और किसी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ फैंस ने इसको लेकर जोक्स भी बनाए, किसी ने डिकोड किया कि यहाँ एवेंजर्स के लेटर हैं, किसी ने कहा कि यहाँ ऑरेंज स्लाइसेस को लेकर जोक है जो एंटमैन रेडी रखता है हॉकाई के लिए जब वो टाइम ट्रेवल टेस्ट कर रहा होता है। पर ओवरऑल किसी ने भी कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिकोड नहीं किया। फास्ट फॉरवर्ड करें नेक्स्ट ईयर एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज के बाद, जहाँ फैंस को मूवी देखकर भी समझ नहीं आया कि रूसो ब्रदर्स डिकोड क्या करवाना चाहते थे। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ लुक हार्ड करे तो करे कहाँ। ये प्रूफ है कि जब रूसो ब्रदर्स आपको एक क्रिप्टिक मैसेज दे डिकोड करने को तो आपको जरूरत से ज्यादा उसमें दिमाग नहीं चलाना। हालांकि अब जब मेरा ये पूरा चैनल ही सुपर हीरोज की स्टोरीज, थ्योरीज और ब्रेकडाउन के ऊपर है, तो आइए ये जो अभी रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया है उसको डिकोड करते हैं। पर ध्यान रहे हमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना इसके ऊपर। तो ये ऑब्वियसली एक जूम किया हुआ पिक्चर है किसी पर्टिकुलर शॉट का। ये एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर चौक से कुछ लिखा गया है। हमें पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक बोर्ड कहाँ दिखा है? अभी आपको लास्ट मार्वल मूवी याद है, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसमें हमने रीड रिचर्ड्स को देखा था एक ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर गैलेक्टस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। इन सब के ऊपर हमने डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स सागा में कहाँ देखा है? हमने डॉक्टर डूम को देखा है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो भी फैंटास्टिक फोर के बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन के साथ। अब ये क्रिप्टिक मैसेज क्लियरली रीड का ब्लैक बोर्ड है, जिसमें मेरा गैस है कि रीड फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि इनकर्जन्स की बर्बादी से अपने अर्थ, अपने यूनिवर्स और अपने पूरे मल्टीवर्स को कैसे बचाया जाए। अब मैं यहाँ इनकर्जन और मल्टीवर्स की बर्बादी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि रूसो ब्रदर्स का कैप्शन है #डूम्सडे इज कमिंग। बात करें इस हैशटैग की तो ये बढ़िया हैशटैग है मूवी की टैगलाइन के लिए, पर ये कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस वर्ड्स विंटर इज कमिंग से। खैर ये सब तो सिमिलैरिटीज दिखती रहेंगी। अगर ये रीड के बोर्ड पर लिखा मटेरियल है तो इसका सेंस बनता है कॉमिक बुक में हुए इवेंट्स के हिसाब से। जैसे मानकर चलो डॉक्टर डूम आया बैक्स्टर बिल्डिंग में फैंटास्टिक फोर के पास और वो रीड को बताएगा कि इनकर्जन हो रहे हैं और मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है। लिटरली ऐसा ही हुआ था कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर से पहले न्यू एवेंजर्स इशू 2 में। एवेंजर्स को नहीं पता था कि मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है, उन्हें हल्के फुल्के हिंट्स तो दिख रहे थे पर पूरी पिक्चर क्या है ये किसी को नहीं पता था। तब एक दिन ब्लैक पैंथर का सामना होता है पहले इनकर्जन से, जिससे वो ब्लैक स्वान को निपटते हुए देखता है और तुरंत उसे पकड़कर ले आता है इल्यूमिनाटी के पास, जहां ब्लैक स्वान के थ्रू रीड को समझ आता है कि इनकर्जन क्या है और इनके होने का रीजन क्या है। वो बहुत अच्छे से इल्यूमिनाटी के बाकी मेंबर्स को बताता है कि लाइफ और डेथ के बीच कई सारे यूनिवर्सेस हैं जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। सबकी शुरुआत एक साथ है और सबका अंत भी एक साथ ही होगा, पर जब बीच में 2 यूनिवर्स पहले खत्म हो जाते हैं तब मल्टीवर्स सिकुड़ जाता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और मल्टीवर्स की डेथ एक एक करके और फास्ट होने लगती है। अब हम मान सकते हैं कि हमें ऐसा सीन एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा जिसे रीड समझेगा या समझाएगा ब्लैक बोर्ड पर अब जब ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है और उस पर लिखे हुए मैटर की बात हो रही है तो हमें ऐसा कुछ मल्टीवर्स सागा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दिखा था। हमने एक ब्लैक बोर्ड देखा था लोकी के सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में, जहां ही हू रिमेन्स ने अपने एंड ऑफ टाइम वाले सिटाडेल में ब्लैक बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी। अब इस इक्वेशन के बारे में सीजन 1 के फिनाले में तो बात नहीं हुई, पर इसकी बात सीजन 2 के फिनाले में हुई। अब आइए पहले इस इक्वेशन को समझते हैं। ये एक नॉन लीनियर इंटीग्रेशन इक्वेशन है, एक फॉर्मूला नॉन कम्यूटेटिव क्वांटम फील्ड थ्योरी का, जो कि जुड़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ये रहा इसका मैथमेटिकल प्रूफ। अगर साइंटिफिक और मैथमेटिकल चीजों को साइड भी रखे तो यहाँ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है उसका कहना है कि अगर काम करने के ऑपरेशन को आगे पीछे कर भी दिया जाए तो भी रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप 3 + 7 करो तो भी रिजल्ट 10 आएगा और अगर आप 7 + 3 करो
तो भी रिजल्ट 10 आएगा। ये सेम चीज लोकी के साथ हो रही थी सीजन 2 के एंड में, जहां वो चाहे कुछ भी कर ले एंड रिजल्ट टेम्पोरल लूम की तबाही ही थी। पर लोकी ने इस एपिसोड में कहा भी कि क्या होगा अगर मैं फॉर्मूला ही चेंज कर दूं, जिस पर ही हू रिमेन्स ने कहा कि तब भी बर्बादी होगी ही। और तब लोकी ने फॉर्मूला में खुद को घुसेड़ा और पूरी इक्वेशन चेंज कर डाली। अब मैं लोकी सीरीज में दिखने वाले ब्लैक बोर्ड की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि लोकी सीरीज के दोनों सीजन के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ही एवेंजर्स डूम्सडे लिख रहे हैं स्टीफन मैकफीली के साथ। तो उनका इस पूरे मैटर को लोकी से कनेक्ट करने का एक तरह से सेंस तो बनता है, और ये कनेक्शन होना भी चाहिए क्योंकि जो कुछ भी मल्टीवर्स सागा में हो रहा है और जो कुछ भी एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में होगा वो सब जुड़ा है लोकी से। हम ब्लैक बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम एरिक सेल्विक को कैसे भूल सकते हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में जब डॉक्टर एरिक सेल्विक पर लोकी के माइंड कंट्रोल का असर लंबे समय तक रहता है तो उसे स्टोनहेंज में भागते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है मेंटल इंस्टीट्यूशन में, जहां सेल्विक 9 रियल्म्स, कन्वर्जेंस और अपनी थ्योरीज मेंटल इंस्टीट्यूट के बाकी इनमेट्स को समझा रहा होता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ नीचे लेफ्ट में दिखने वाले एरोज ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं रूसो ब्रदर्स के क्रिप्टिक पोस्ट के अपर लेफ्ट हिस्से से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई खुद तूने बोला कि शुरू में इतना डीकोड नहीं करना है और अभी बैठ के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग अलग बोर्ड्स को डीकोड कर रहा है। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मुझे इसी में मजा आता है। पर इस पूरी डीकोडिंग का मतलब है कि अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग जीनियस एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को अपने अपने ब्लैक बोर्ड्स पर सॉल्व करेंगे। फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 पर रीड है इस परेशानी को समझने के लिए। समय के अंत में लोकी के पास ही हू रिमेन्स की इक्वेशन है और एवेंजर्स के पास डॉक्टर एरिक सेल्विक है इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए। एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स किसी एक जीनियस पर रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि वो रिलाई कर रहा है सारे एवेंजर्स और उनके जीनियस पर। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन मिक्सचर होने वाली है 1984 से 85 तक चलने वाली जिम शूटर की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन और 2015 से 2016 तक चलने वाली जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स का। अब ये स्टोरी ऑलमोस्ट सबको क्लियर है कि जब मल्टीवर्स बर्बाद हो जाएगा तब डॉक्टर डूम उससे बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करेगा और तब एवेंजर्स को कोई तरीका निकालना होगा सब कुछ ठीक करने का। पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीक्रेट वॉर्स तो इम्पोर्टेंट है पर उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि हमें देखना है कि कैंग की शुरू की गई मुसीबत को डॉक्टर डूम कैसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा और उसमें एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का क्या रोल होने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे 2012 की बेंडिस फ्रैक्शन जेसन एरन ब्रूबेकर हिकमैन की लिमिटेड सीरीज एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के एलिमेंट्स अडेप्ट करेगी और 2010 की जॉनथन माबेरी की लिमिटेड सीरीज डूम वॉर के एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जहां डॉक्टर डूम वकांडा पर अटैक करता है और हमें वहां एक्समैन भी दिखते हैं। इस मूवी में इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने एक्शन सेट पीसेस हैं कि रूसो ब्रदर्स का शेयर किया गया ये क्रिप्टिक पोस्ट समुंदर में एक बूंद के दिखने जैसा है। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस क्रिप्टिक पोस्ट के बारे में? क्या रूसो ब्रदर्स पिछली बार की तरह कुछ भी क्रिप्टिक पोस्ट दिखा रहे हैं? क्या हमने जो हंसी मजाक में ये पोस्ट डिकोड किया है वो बहुत क्लोज होगा एवेंजर्स डूम्सडे के? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।